अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कायनात है जिसने तमाम खालिक को पैदा किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक ठंडे दिमाग से अगर देखें कि हमारा जिस्म, हमारे अंदर जो तवानाई है, हमारे अंदर जो सेहतमंदी है, हम उस रब की तरफ देखें कि जिसने सारी नेमतें हमें अता की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें रब ने आंखें दी देखने के लिए। ज़रा सोचें वो शख्स के बारे में जिसके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का करोड़ा करोड़ा शुक्र है कि हमें बोलने की सलाहियत दी, हमें समझने की सलाहियत दी। गर्ज ये कि अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो अगर हम उस नेमतों का शुमार करें, अगर उस नेमतों के बारे में सोचें, तो हमारा दिल एक इत्मीनान हासिल करेगा, सुकून हासिल करेगा। तो मेरे दोस्तों, कहना क्या मैं चाहता हूँ, अगर कोई हमें परेशानी लाहक होती है, अगर कोई चीज़ हमें परेशान करती है, तो उस रब की चौखट पे जाएं, अपने आप की अपने तमाम मसाइल को उस रब कायनात की बारगाह में रखें, क्योंकि वही रब है जो हमें शिफा देने वाली ज़ात है। वही रब है जिसने तमाम आलम को रिस्क देता है सुबह से लेकर शाम तक। एक तो इंसान है, इंसान मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, तब कहीं जाकर रब वो रिस्क के मसाइल को अपनाता है, तब उसे रिस्क देता है। लेकिन रब की वो ज़ात है, इंसान के अलावा कई ऐसी मखलूक़ात हैं जिसको रब करीम पेट भर के रिस्क देता है। तो हमें उस रब की ज़ात पर भरोसा करना है, उस रब के ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना है, क्योंकि वही रब है जो बीमारी भी देता है और शिफा देने वाली ज़ात भी वही अल्लाह की है। तो मेरे दोस्तों, एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब कहा जाता है। कलीमुल्लाह यानी रब से डायरेक्ट बातें किया करते थे। एक पहाड़ है जिसका नाम तूर है, उसको उर्दू में, पहाड़ को उर्दू में कोह कहा जाता है। कोहे तूर पर जब आप जाते थे, तब उस पर रब से हम कलाम हुआ करते थे, रब से बातें किया करते थे। लेकिन एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, उसमें परेशान है। रब से हम कलाम होते हैं, या रब करीम मेरे पेट में दर्द है। तो रब ताला ने उन्हें बताया कि फला दरख्त की पत्ती आप खा लो, आप खाते हैं, उससे उनका पेट का दर्द ठीक हो जाता है, उससे वो शिफा हो जाती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद सेम दर्द उनको महसूस होता है। तो आप जाते हैं, वही दरख्त की पत्ती को उठाते हैं और खाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, और दर्द में इजाफ़ा ही हो जाता है। लेकिन एक होता क्या है कि आप हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में फिर हाजिर होते हैं कि या रब करीम, ये क्या माजरा है। वही दर्द था, इसी चीज़ को, इसी पत्ते को मैंने खाया तो शिफा मिल गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये वही दर्द महसूस हुआ। मैंने वही पत्ते खाए, वही दरख्त की पत्ते खाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब हुक्म होता है कि ए मूसा, उस पत्ते खाने में शिफा नहीं थी, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात मेरी है। तो मेरे दोस्तों, कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, तो ये सोच लिया करें कि दवा के अंदर शिफा नहीं है, दवा के अंदर शिफा नहीं है, शिफा देने वाले की ज़ात अल्लाह की है। जब हम दवा खाएंगे, दवा एक असबाब है, दवा एक सबब है, दवा खाना हमारा काम है, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात उस रब करीम की है। इसी तरह हर मसाइल हमारा मेहनत करना हमारा काम है, लेकिन रिस्क देने वाली रब कायनात की ज़ात है। तो मेरे दोस्तों, अपने रब के ऊपर ईमान मुकम्मल रखें और अपनी मेहनतों, अपनी काविशों को खूब आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रब करीम हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। दोस्तों, आज क्या देखा जाता है कि हर तरफ हर शख्स परेशान नज़र आ रहा है। कोई बेरोज़गार है तो कोई घरेलू नाचाकियों में परेशान है, कोई बीमार है। गर्ज की हर शख्स किसी न किसी तरह परेशानियों में मुब्तला है। अगर देखा जाए तो कोई शख्स माली तौर पर तो बहुत पैसा है, लेकिन वो किसी अमराज में मुब्तला है। किसी को सेहत है, तंदुरुस्ती है, लेकिन बेरोज़गार है। तो वो किसी न किसी मसाइल में परेशान है। इसका वाहिद हल ये है कि हम अपने आप को
اللہ کے حضور حاضر کریں۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے سجدے کی پیشانیوں کو اللہ کے حضور حاضر کریں، کیونکہ وہی رب ہے جس نے ساری کائنات کو وجود کیا، وہی رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تمام چیزیں، تمام انسان، وہی رب ہے جس نے ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ چرند پرند، زمین و آسمان، سورج و تارے، تمام اسی ہی کے دستے قدرت سے بنے ہیں۔ تو